अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर उसी टॉपिक पे बात करेंगे। शम्स जुपिटर और वीनस का अक्टूबर में जो चेंज आ रहा है, ये क्या असरात पैदा करेगा 12 जोड़ी के ऊपर। आज जिनकी हम बात करेंगे कैंसर, वर्गो, ल्यू और लिब्रा की बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब हम बात करते हैं शम्स की। शम्स जो कि 16 अक्टूबर को हाउस चेंज करके आपके चौथे घर में आ रहा है, जो दूसरे घर का मालिक है। और आपके दूसरे घर का मालिक चौथे घर में केंद्रा में तो ज़रूर आ रहा है शम्स। और केंद्रा में शम्स जो है एग्रेसिव है, अच्छा भी होता है, लेकिन पहली 10 डिग्रियों में यह जवाल का होगा। वहीं पर वीनस बैठा हुआ जो आपके केंद्रा में, और जुपिटर भी बैठा था। ये टाइम आपका बहुत अच्छा था जब तक केंद्र आपका काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन जुपिटर फिर आपके 5वें घर में आ रहा है, केंद्र से निकलकर ट्राइन के घर में आ रहा है। जुपिटर की ये मूव आपके लिए बहुत अच्छी है। अब जुपिटर जो है वो आपके 5वें घर में आ रहा है, जो कि आपके छठे और 9वें घर का मालिक है। ट्राइन का मालिक ट्राइन के अंदर आ रहा है, छठे का मालिक जो है वो भी 5वें घर में आ रहा है और दोस्त के घर में आ रहा है। तो यहाँ पे जो कैंसर वाले बच्चे हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके लिए एजुकेशंस का बहुत अच्छा टाइम होगा। यहाँ पे जुपिटर के ये इस मूवमेंट से आपको, अगर हायर एजुकेशन के लिए आप कोशिश करें तो डेफिनेट आपको यहाँ पे कामयाबी भी मिलेगी। और स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए ये ईयर्स बहुत अच्छा होगा। अक्टूबर का जुपिटर की ट्रांजिट जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। नए नए रिलेशनशिप बनेंगे आपके, नया लव अफेयर भी आपका बन सकता है, क्योंकि मंगल जो आपके पहले ही से 7वें घर में शरफ के घर में बैठा हुआ है, और 5वें घर में जुपिटर, और 5वें और 10वें का मालिक केंद्रा में होकर 7वें घर में बैठा हुआ है। बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है। शादी का भी योग बनता है, लव मैरिज का भी योग बनता है। यहाँ पे कैंसर के लिए योग बहुत अच्छा टाइम है। अब शम्स जो हाउस चेंज कर रहे हो, जो दूसरे घर का मालिक है, फैमिली का भी मालिक है, और आपकी बोलचाल का भी और आपके फाइनेंस का भी, वो चौथे घर में आ रहा है। यहाँ वो वीनस के साथ कंजक्शंस भी करेगा, जो वीनस को कम्बस भी होगा। वीनस 6 तारीख को रजत पजीर भी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मदर की हेल्थ को लेके टेंशन और डिप्रेशन बन सकती है। और जैसे ये डिग्री से निकलेगा, 10 डिग्री से निकलेगा, तो ये दुश्मन के घर का रिजल्ट देगा, जिसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, और वहाँ आपको शम्स के इतने बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, आपका कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चालान वगैरह ज़रूर हो सकता है पहले 10 दिनों के अंदर, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। जैसे ही ये 16-40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक आएगा, तो ये पुष्कर नवांशा में होगा। अगर आपका बाय बर्थ भी सन लिब्रा में बैठा हुआ इसी डिग्री में, तो ये टाइम आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वीनस भी इधर ही बैठा हुआ है। अब वीनस डिग्री वाइज थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, और वीएस शम्स जो है अगर थोड़ा सा डिग्री वाइज चलता है, 3 डिग्री से आगे जाता है, तो यहाँ पे वो नीच भंग राजयोग भी बना देगा, यानी कि शम्स को भी ठीक कर देगा। शम्स इस घर में 3 किस्म के रिजल्ट देगा। एक तो नीच के देगा, उसके बाद दुश्मन घर के, फिर वो पुष्कर नवांशा के भी इसके रिजल्ट मिलेंगे। शम्स जो है वो ईस्ट की तरफ जो है उसकी डायरेक्शन है, और लिब्रा की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। तो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ से आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, कि नॉर्थ की तरफ से आपको कहीं से कहीं एक अच्छा मैसेज या एक अच्छी खबर ज़रूर सुनने को मिलेगी। जुपिटर का आपको ताले को भी देखना, जो राहु केतु आपके ताले में बैठा हुआ था, और जुपिटर का भी देखना। अगर आपको हेल्थ के थोड़े इशू चल रहे थे तो जुपिटर का आपको 9वीं से देखना, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आपके विजडम में इजाफा होगा, और आपकी हेल्थ भी काफ़ी बेहतर होगी। और जुपिटर के इस मूवमेंट को आप भरपूर अंदाज से फ़ायदा उठा सकते हैं। सन का ये मूवमेंट जो है, जो केंद्र में आई है, ये थोड़ा सा टेंशन पहले 10 दिन ज़रूर आपको देगी। अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलते हैं तो चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद की। बुर्ज असद जो पहले के उनका अपना स्टार है, दूसरे घर में बैठा हुआ था मरकरी के साथ, जो कि बहुत अच्छा योग बनाता है, बुध आदित्य योग बनाता है। अब वो तीसरे घर में, यानी कि आपके
छोटे बहन भाइयों के घर में, यानी आपके ट्रैवल के घर में या आपकी हिम्मत और करिश के घर में आ रहा है, जो कि वहाँ पे इसको ज़वाल होता है। लेकिन शम्स तीसरे घर में हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। पहले 10 दिन जो हैं वो शायद आपके लिए थोड़े से टेंशन के बायस बनेंगे, क्योंकि पहले जब विर्गो में बैठा होता तो वहाँ सैटर्न की नज़र उसके ऊपर पड़ रही थी, तब भी जहाँ से आप उम्मीद कर रहे थे आपको पैसा मिले, तो वहाँ डिले आने की सूरत में आपको काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन हो रही थी। ये पहले 10 दिन जो हैं आपके लिए थोड़े से मुश्किलात के होंगे, लेकिन जैसे ही ये 11 डिग्री के ऊपर आएगा तो शम्स तीसरे घर का जो रिज़ल्ट है वो आपको ज़रूर देगा। तो अपना ही स्टार आपका थोड़ा सा जवाल में जाएगा। तो छोटे बहन भाइयों से लेकर थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन या उनकी कोई बात आपको बुरी लग सकती है, तो पहले 10 दिन जो हैं थोड़ा सा एहतियात से गुजारिएगा। आप फील करेंगे कि हर आदमी आपकी इंसल्ट कर रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है, ये सिर्फ आपका वहम हो सकता है। अगर पहले 10 दिन अगर आप थोड़ा सा एहतियात के साथ चलते हैं तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। जुपिटर का जो कि पहले आपके तीसरे घर में चल रहा था, अब आपके 11 अक्टूबर को अपने ही घर यानी चौथे घर में आएगा, जो कि आपके 5वें और 8वें घर का मालिक है। केंद्र में आएगा जुपिटर यहाँ पे। तो जुपिटर अगर आपकी घर या गाड़ी की ख्वाहिश बढ़ रही थी तो डेफिनेट वो ख्वाहिश आपकी पूरी होगी, और ये जुपिटर की ट्रांजिट जो है आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा देगी। जुपिटर चीज़ों को फैलाता है, बड़ा करता है। अगर आपका बड़ा गाड़ी लेने का प्रोग्राम था तो डेफिनेट इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। वीनस जो आपके तीसरे घर का मालिक है और 10वें घर का मालिक है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। जो मेहनत आप कर रहे थे तो उसका आपको डेफिनेट वीनस ने सिला ज़रूर दिया, और आपको ट्रेवल से भी जो है वो फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। अक्टूबर की जो ट्रांजिशन है वीनस से रेट्रोग्रेड होगा। अगर वीनस आपके जायचे में अच्छा है तो डेफिनेट इसके रिजत पजीर जो है वो भी आपको फ़ायदा देगी। लेकिन जैसे वीनस गुरूब होगा यहाँ पे शम्स के साथ, तो वो टाइम थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिएगा, अपने कानों पर थोड़ा सा मजबूत कीजिएगा, या पके सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत कीजिएगा। आपको गलत किस्म की इंफॉर्मेशन या आपको टेंशन या डिप्रेशन ऐसी खबरें मिल सकती हैं, उसकी तस्दीक ज़रूर कर लीजिएगा क्या वो खबर सच्ची है या नहीं। अगर आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा था तो वहाँ पे भी आपको रिलीफ मिलने के चांसेस बनेंगे, और आपके लिए वहाँ से कोर्ट से भी वो बेहतर फैसले कर आपको मिल सकते हैं। लेकिन पहले 10 दिन जो है वो आपके टेंशन और डिप्रेशन के जरूर रहेंगे, क्योंकि आपका अपना स्टार जो है वो तीसरे घर में आएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हेल्थ के भी इश्यूज जो हैं वो मिल सकते हैं, क्योंकि राहु केतु आपके 12वें और छठे घर में बैठा हुआ है। सेक्टर जो है वो 10वीं घर से आपके दूसरे घर को देख रहा है। तो ताला 2 नहस के साथ फंसा हुआ और अपना ही स्टार जो है वो जवाल में है। तो ये पहले 10 दिन जो हैं काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। कोई लिटिगेशंस अगर पहले 10 दिनों में या कोई पुलिस केस बनता है तो बहुत एहतियात कीजिएगा, वरना आपको यहाँ पे बेल करवानी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं विर्गो की। विर्गो का 12वें घर का मालिक है और दूसरे घर में आ रहा है, तो कोई ऐसी जगह से आपको खर्चा या टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है जो बैरून मुल्क से भी रिलेटेड हो सकती है, और ख़र्चा किसी ऐसी जगह पे होगा कि जहां आप सोच भी नहीं सकते थे वहां आपको खर्चा करना पड़ेगा। शायद आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भारी जुर्माना या जुर्माने की सूरत में कोई आपको टैक्स वगैरह या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको टेंशन या डिप्रेशन फाइनेंशियली ज़रूर आ सकती है, या आपको आइस को लेकर थोड़ा सा मसाइल ज़रूर पैदा हो सकता है। आपका अपना स्टार अपने घर में बैठा हुआ, वीनस आपके दूसरे घर में बैठा हुआ, अपना दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ आपको काफ़ी फ़ायदे देगा और काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों को बेहतर करेगा। जुपिटर जो आपके तीसरे घर में आ रहा है, दूसरे घर से निकलकर तीसरे घर में आ रहा है। तीसरा घर छोटे बहन भाइयों को होता है। अगर उनके साथ अगर कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो ये बहुत ही आइडियल टाइम है, आप उनके साथ अपने रवैये और अपने ताल्लुकात को अच्छा कर सकते हैं। डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी आपको फ़ायदा होगा। अगर मिसेस की हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम थी तो उनका अपना स्टार अपने घर को देखेगा, वहाँ पे भी आपको आपकी मिसेस की सेहत बेहतर होगी, और डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी आपको बेनिफिट होगा। या बिजनेस पार्टनर को लेकर कोई टेंशन या डिप्रेशन चल रही थी तो वहाँ पे भी आपको रिलीफ मिलेगा। जुपिटर यहाँ पे 9वीं से 7वीं से 9वीं घर को भी देखेगा,
जहां आपको रूहानी सुकून भी मिलेगा और बैरून मुल्क से भी कोई आपको खुशखबरी या बैरून मुल्क जाने का भी कोई सफ़र का आपका मौका बन सकता है। यहाँ पे ट्रैवल करने से आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। सन का दूसरे घर में आना, तो ख़ास तौर पे अपने बोलने के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी एग्रेसिव ज़रूर होगी, जो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है और आपके रिश्तेदारों या आपके जानने वालों के लिए भी वो आपकी लैंग्वेज जो है वो मसला खड़ा कर सकती है। तो बहुत एहतियात के साथ अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखिएगा, और ताकि आपकी ज़ुबान से कोई कड़वा लफ्ज़ ना निकले जो दूसरों को भी बुरे लगे और बाद में आपको भी पछताना पड़े। अब हम बात करते हैं बुर्ज मीज़ान की। बुर्ज मीज़ान जिसका अपना स्टार 6 तारीख को रेट्रोग्रेड हो रहा है अपने ही घर में। अगर आपके बाय बर्थ भी रेट्रोग्रेड है तो वीनस का ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। नए नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे और नए नए लोगों से मुलाकात होगी। 11वें घर का मालिक दूसरे आपके ताले में बैठा हुआ है और आपके लगन का वो दुश्मनी भी है सन की, और सन को यहाँ पे जवाल भी होगा, लेकिन वीनस वहाँ पे पहले बैठा हुआ है। तो जब वीनस उधर बैठा हुआ है तो शम्स इतना बुरे रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक योग बन जाएगा नीच भंगा योग, जिससे आपको फ़ायदा होगा। हाँ, जब यहाँ पे कम्बस्ट होगा तब आपको थोड़ा सा सेहत का मसला जो है वो रह सकता है। जुपिटर आपके दूसरे घर में जा रहा है और दूसरे घर में जुपिटर कारक होता है, यानी कि फैमिली में इजाफा हो सकता है और आपके फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और आपके काम के सिलसिले में जहाँ वर्किंग प्लेस है वहाँ पे आपका काम बढ़ेगा और आपको ससुराल के साथ भी ताल्लुकात अच्छे होंगे और आपका बिजनेस या जॉब की जगह जो है वहाँ पे भी आपको काफ़ी बेहतरी मिलेगी, क्योंकि वीनस भी अपने घर में और 11वें का मालिक ताले में आके बैठेगा। पहले 10 दिन जो है ये शायद आपको थोड़ा सा टेंशन या थोड़ा सा एग्रेशन डाले, एग्रेसिव करे, लेकिन अपना भी स्टार उधर बैठा है तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी आपकी। जुपिटर का दूसरे घर में आना, क्योंकि जुपिटर दूसरे घर का कारक है, तो ये साल जुपिटर का आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर को दूसरे घर का कारक भी माना जाता है। हालांकि लिब्रा लगन में जुपिटर मैलिफिक माना जाता है, क्योंकि छठे और तीसरे घर का मालिक है, लेकिन जुपिटर जो है दूसरे घर में कारक होता है। तो यहाँ आपको जुपिटर की जो मूवमेंट है ये पूरा साल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ज़ोडिक्स आएंगे उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।